जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू टॉप स्टडी पर। दोस्तों, हम चैप्टर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें हम अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना। ये हर बार रिपीट होती है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम होता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक विधि। विरंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक विधि क्या है और इसका उपयोग क्या है, वे लिखने हैं दोस्तों हमें। देखते हैं यहाँ पर ये कौन से सन में है। देखो, ये 2017 में, 2018 में, 2020, 23 और 24 में लगातार आ रखा है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि 2025 में भी आए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर इसके बनाने की विधि देख लेते हैं। बनाने की विधि लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। बनाने बनाने की विधि दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में समझाएगी आपको। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बनाने की विधि। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ बनाने की विधि क्या होता है दोस्तों। इसको बनाने के लिए हम शुष्क भुजे हुए चूने का उपयोग करते हैं। शुष्क भुजे हुए चूना। जब हम शुष्क भुजा हुए चूने का मतलब है दोस्तों सूखा हुआ चूना। जब सूखे हुए भुजे चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं तो हमें विरंजन चूर्ण प्राप्त हो जाता है। इसकी पहले तो हम थोड़ी लिखेंगे और थोड़ी लिखने के बाद इसकी रासायनिक समीकरण देंगे। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार लिखते हैं। लिखेंगे जब जब शुष्क भुजे हुए चूने की अभिक्रिया शुष्क भुजे हुए चूने की अभिक्रिया चूने की अभिक्रिया अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाती है। शुष्क भुजे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाते हैं के साथ कराते हैं तो हमें तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। चूर्ण तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अब देखते हैं इसके रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखेगा दोस्तों। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार रासायनिक समीकरण में सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा दोस्तों, शुष्क भुजा हुआ चूना। तो शुष्क भुजा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है CaOH के दो परमाणु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही भुजा हुआ चूना कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे शुष्क भुजा हुआ चूना। शुष्क भुजा हुआ चूना। जब शुष्क भुजे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं, ये होगी हमारी Cl2 क्लोरीन गैस। तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है क्लोरीन गैस। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है CaO इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। और साथ में देखिए यहाँ पर कैल्शियम यहाँ पर एक था, कैल्शियम एक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के देखो दो है परमाणु, यहाँ पर सिर्फ एक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन यहाँ पर दो है, क्लोरीन है। देखिए यहाँ पर दो, यहाँ पर एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन बच चुका है और साथ में दो हाइड्रोजन बच चुके हैं। मैं आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि यदि कहीं पर भी किसी भी रासायनिक समीकरण में एक ऑक्सीजन मिल जाए और हमें दो हाइड्रोजन मिल जाए, वहां पर जल का निर्माण होता है। और यहाँ पे साथ में जल निकल जाएगा H2O, ये हो जाएगा हमारा जल। अच्छा, इसी के साथ हमारी इसको बनाने की विनोजेशन बनाने की रासायनिक विधि उपयोग कंप्लीट होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके उपयोग बताऊंगा।
आप देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उपयोग देखते हैं। मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ उपयोग। उपयोग लिख देता हूँ यहाँ पर। उपयोग नंबर 1, जो हमारा व्यंजन चूर्ण होता है उसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में होता है। क्लोरोफॉर्म दोस्तों एक ऐसी गैस होती है जो बेहोशी करने के लिए काम आती है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों CH Cl3 होता है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। नंबर 2, जो हमारी चीनी होती है, जो हम घरों में यूज करते हैं चीनी, जो असली शुद्ध चीनी होती है वो थोड़ी सी हल्की पीले कलर की होती है, लेकिन उसमें वीरेंद्र चूर्ण मिलाने से उसका सफेद कलर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में, चीनी को सफेद करने में। नंबर 3 लिख देता हूँ यहाँ पर, जो हमारा जल होता है, जल, अगर उसमें थोड़ी बहुत गंदगी है तो उसको पीने। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा, जो बेकिंग पाउडर है उसे खाने का सोडा कहते हैं सामान्य रूप से। बेकिंग पाउडर खाने का सोडा बनाने की रासायनिक विधि, गुण धर्म व उपयोग बताइए। दोस्तों देखिए ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 24 में लगातार पूछ रखा है। तो इस प्रश्न को 100% करके जाना दोस्तों आपको, और अंत तक टिके रहिए। आपको ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे, इनमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों, उसको सबसे पहले बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है और उसका अनुसूत्र क्या होता है वो लिख देता हूँ सबसे पहले, फिर बनाने की विधि को देखेंगे। लिखेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर का, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर दोस्तों वही होता है जो रसगुल्लों में, ब्रेड में इत्यादि में गिरता है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तथा इसका रासायनिक सूत्र, NaHCO3 होता है। अब देखते हैं दोस्तों उसको बनाने की विधि। बनाने की विधि को किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बनाने की विधि। बनाने की विधि लिखेंगे, जब क्या होता है दोस्तों, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें बेकिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। इसकी विधि को देखते हैं। लिखेंगे जब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको दोस्तों पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी बेसिक साइंस की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में,
जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, चमक नहीं रहा होगा आपको, ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है, तो हमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, जो भी आप बोले, बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है, अब देखते हैं दोस्तों इसकी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में सबसे पहले लिखा गया सोडियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये होता है सोडियम Na2Cu3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। साथ में देखो क्या लेंगे, मैंने बोला सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब है दोस्तों उसमें जल भी इंक्लूड है, यहाँ पर मैंने जल ले लिया। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को होता है CO2। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, यानी बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ NaHCO3 होगा हमारा बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा। दोस्तों आपको इनके नाम अवश्य याद रखने होंगे, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर एक ही नाम होता है। आपको एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, आपको घबराना नहीं है। आज देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बैलेंस भी करना पड़ेगा समीकरण। यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर 2 अणु करने पड़ेंगे, 2 अन्य हो गए। यहाँ पर कार्बोनेट 1 है, कार्बोनेट यहाँ पर 1 है। अच्छा सॉरी 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर कार्बन गिनेंगे क्योंकि यहाँ पर C1 है, यहाँ पर 1 ही हो रहा और 1 ही हो रहा, 2, यहाँ पर 2 C हो गए, मतलब कि 2 कार्बन हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 3, 4 और 5 और 6, तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 से गुणा हो रहा है, 3 दूनी 6 हो गए। यहाँ पर H कितने, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 H हो गया, मतलब हमारी बैलेंस समीकरण संतुलित हो चुकी है। अब देखते हैं दोस्तों इसके उपयोग व इसके गुणधर्म को देखते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लोगे दोस्तों आपने, यहाँ पर मैं यहाँ पर रख कर देता हूँ। अब देखते हैं इसका गुणधर्म क्या होता है दोस्तों, गुणधर्म का मतलब कि रासायनिक गुण या भौतिक गुण। यहाँ पर हम सिर्फ रासायनिक गुण को डिस्कस करेंगे, जो भौतिक गुण होते हैं यहाँ पर मैं आपको मौखिक रूप से बता दूंगा। यहाँ पर देखते हैं इसके गुणधर्म भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 6 नंबर का आता है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा अवश्य कर लेना। गुणधर्म में नंबर 1 देखते हैं यहाँ पर, जब बेकिंग पाउडर की अभिक्रिया मतलब कि खाने के सोडे को गर्म करते हैं तो क्या होता है, लिखेंगे खाने के सोडे को गर्म करने पर खाने के सोडे को
गर्म करने पर देखो, जब खाने के सोडे को गर्म करते हैं तो वह जिस चीज से बना है उसी में ही टूट जाता है। देखते हैं यहाँ पर जो खाने का सोडा होता है हमारा NaHCO3 होता है। जब हम खाने के सोडे को गर्म करते हैं, यहाँ पर ये गर्म करने का निशान हो जाता है, त्रिभुज का निशान मतलब गर्म करने का निशान। तो यह जिस चीज से बना है, किस चीज से बना है, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया यह सोडियम कार्बोनेट से बना है, जल से बना है और कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, तो यह उसी में टूट जाएगा। यहाँ पर Na2CO3 प्लस के H2O और साथ में CO2 गैस। लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं है समीकरण, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जैसे हम पिछली बार करा था तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, वो बैलेंस हो जाएगी हमारी समीकरण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरा, जब खाने के सोडे की विक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं, तन्वअम्ल से, अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया करने पर क्या होता है दोस्तों, देखते हैं जब भी कोई सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर अम्ल से विक्रिया करेगा तो क्या होगा, लवण का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और यहाँ पर जल निकल जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है हमारा NaHCO3 प्लस के, यहाँ पर एक अम्ल ले लिया मैंने जैसे HCl, तो क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा लवण बनेगा, क्या बोला मैंने दोस्तों, यहाँ पर लवण बनेगा, हमारा लवण बनेगा, CO2 गैस निकल जाएगी और साथ में H2O जल। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर लवण किस चीज से बन सकता है, लवण उस चीज से बनेगा जिसमें H बिल्कुल नहीं, यहाँ पर Cl है और Na है, तो इन्हीं चीजों से हमारा लवण बन सकता है। यहाँ पर बन जाएगा लवण NaCl प्लस के CO2 गैस प्लस के H2O। अब देखते हैं दोस्तों हमारी बैलेंस समीकरण हुई या नहीं। Na एक है, यहाँ पर Na एक है, H कितने, यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पर 2 H हो गई, यहाँ पर C कितना 1, यहाँ पर C 1 है, अच्छा O कितने 3 और O 2 और 1 3, हमारी बैलेंस हो चुका है समीकरण यहाँ पर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके उपयोग में अब आपको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। अब इसके उपयोग को देखते हैं। उपयोग बहुत ही आसान है, यहाँ पर 2-3 उपयोग लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर वो जो इम्पोर्टेंट है थोड़े से उपयोग। नंबर 1 लिख रहे खाद्य पदार्थ को निर्माण है। खाद्य पदार्थ के निर्माण जैसे ये ब्रेड का निर्माण हो गया हमारा, ये मिठाई हो गई, इनमें बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के निर्माण में, खाद्य पदार्थ के निर्माण में। नंबर 2 यहाँ पर चर्म रोगों में, मतलब कि जिसको चमड़ी का रोग हो जाता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। चर्म रोग में, चर्म रोगों में। नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर, खाद्य पदार्थ हो गया दोस्तों नंबर 1 हमारा, चर्म रोग हो गया हमारा, और देखकर अब 2 देख रहे, जैसे यहाँ पर कच्चे दूध के फटने को सब, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में। नंबर 4 देख लेते हैं यहाँ पर, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने और पेट की अम्लता को दूर करने में। आपने पेट में एसिडिटी हो जाती है तो आप इनो का उपयोग करते हैं, तो इनो में भी इसका ही उपयोग होता है। आप इनो की जगह एक बहुत ही हल्की सी नाच के दाने के बराबर आप ले लीजिए फंकी, और आप पेट साफ हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर पेट की अम्लता को दूर करने में,
पेट की अम्लता को दूर करने में। ये 4 उपयोग हो गया है दोस्तों। यहाँ पर हमारा ये बेकिंग सोडे का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, देखते। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसको बनाने की रासायनिक विधि, गुणधर्म एवं उपयोग बताइए। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2019, 20, 22, 23 लगातार आ रहा है। दोस्तों आपके यूपी बोर्ड में 7 सेट बनेंगे, जिसमें से मैंने आपको 3 विधि करवाई, 3 विधि, और 3 विधि में से कौन ना कौन सा आपको जरूर मिलेगा, इसलिए इन तीनों को अवश्य करके जाना है। और यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट होता है, हेमी हाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, इसका तथा इसका रासायनिक सूत्र, तथा इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O होता है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कैल्शियम सल्फेट और हेमी का मतलब होता है आधा, मतलब 1/2, और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। अब देखते हैं दोस्तों इसको बनाने की विधि, कैसे बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर विधि, दोस्तों जब एक पदार्थ होता है जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं तो हमें हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। इसको हम रासायनिक समीकरण में किस प्रकार लिखेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है जिप्सम, पहले दोस्तों थोड़ी लिख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। देखते हैं यहाँ पर, जब जिप्सम को 120 डिग्री, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ी लिख चुका हूँ, और इसकी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर देखते हैं। पहले लिखा है यहाँ पर जिप्सम, तो जिप्सम का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर CaSO4 इंटू 2H2O। ये हो गया दोस्तों हमारा जिप्सम। क्या हो गया दोस्तों? जिप्सम। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और साथ में देखिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए दोस्तों
CSO4 यहाँ पर कंप्लीट आ चुका है ग्रुप। यहाँ पर 2H2 है, लेकिन यहाँ पर हाफ H2 है, तो यहाँ पर दो में से अगर हाफ निकाल दे तो कितना बचेगा दोस्तों? 1/2 1/2। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा ये डेड बच गया, किसका? जल का, H2O। तो हमारी समीकरण यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसके अब मैं यहाँ पर गुणधर्म व उपयोग बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लोगे दोस्तों आपने। आप देखते हैं इसके यहाँ पर गुणधर्म सिर्फ एक ही है यहाँ पर, अब वही इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे कीवर्ड में आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका गुणधर्म एक है यहाँ पर। जब गुणधर्म हमारा इंपॉर्टेंट है, जब POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वायु में खुला छोड़ा जाता है, वायु में खुला छोड़ा जाता है, या किस तरह पूछ सकते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन आपसे दो तरह पूछ सकते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वायु में खुला छोड़ा जाता है, या जल से क्रिया कराई जाती है, या जल से क्रिया कराई जाती है, जल से क्रिया कराई जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर उसको हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो वह वायु की नमी के साथ अभिक्रिया करके तुरंत जिप्सम का निर्माण कर देता है, एकदम ठोस हो जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, समीकरण देनी है दोस्तों, सिर्फ आपको लिखा गया यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2। और क्या होगा, ये जल के साथ रिएक्शन करेगा तो तुरंत कुछ समय बाद हमारा जिप्सम प्राप्त हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2। ये होगा हमारा जिप्सम का फॉर्मूला। और साथ में देखिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? सेम पिछली तरह यहाँ पर 1.5 अणु होने चाहिए। ये इसका गुणधर्म हो गया, मतलब रिवर्स कर दिया है, ये हमारा गुणधर्म हो चुका है। और यदि इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग लिख देता हूँ यहाँ पर, उपयोग नंबर 1। जो हमारी हड्डी टूट जाती है अस्पतालों में, इसी का प्रयोग किया जाता है। लिखा है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। दूसरा लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर जो हमारी मूर्ति होती है, खिलौने होते हैं, उनके निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है कि मूर्तियां व खिलौने बनाने नंबर 3 लिख देता हूँ यहाँ पर इसका उपयोग घरों में भी किया जाता है, आकर्षक बनाने के लिए दीवारों को। ठीक है कि यहाँ पर दीवार को चिकना व आकर्षक बनाने में, दीवारों को चिकना व आकर्षक बनाने में। दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आपके समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर 3 विधि बताई है। सबसे पहले हमने विरंजक चूर्ण बताया, और उसके बाद बेकिंग सोडा, और लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस। आशा आपके समझ में आ रहा होगा, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।